तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। तो इससे पहले हमने लेक्चर 1 में बेसिक पढ़ लिया था, बेसिक का कंसेप्ट। और लेक्चर 2 में हमने देखा था मैग्नेटिक सर्किट। तो काफ़ी हमने कंसेप्ट देख लिया था मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी था हमें इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए। तो हम जो स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप और काफ़ी डिटेल में करेंगे, ताकि हमें हर एक चीज़ को समझ में आ जाए, हमें कुछ भी रटना नहीं है। एक और कंसेप्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसफार्मर। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पता होना चाहिए। तो हमें सबको पता है कि लॉसेस I²R। तो लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर हमको लॉस को कम करना है तो हमें करंट को भी कम करना होगा, ठीक है। तो पावर क्या होता है, V/I, ठीक है। तो हमको I को कम करने के लिए हमें क्या कम करना होगा, V को बढ़ा देते हैं, तो I मेरा कम हो जाएगा, पावर कांस्टेंट, ठीक है। तो होता क्या है कि हम अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर वोल्टेज को बढ़ा दें, I को कम हो जाएगा, तो मेरा जो लॉसेज है कम हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेट क्या टारगेट करना होता है कि हमें लॉसेस कम करना होता है। और दूसरा चीज़, पूरी इंजीनियरिंग जो बेस है हमारी इंसुलेशन पे, हमें दो ही चीज़ हमेशा सोचना होता है, लॉसेज और इंसुलेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ की हमें जो कैपेसिटी है वो डिसाइड होती है इंसुलेशन पे, टेम्परेचर। तो 2-3 चीज़ पे हमारी पूरी इंजीनियरिंग घूमती है, इंसुलेशन, टेम्परेचर और रेसिस्टेंस। घूम फिर के हम इन्हीं चीज़ों का ध्यान देते हैं, और इन चीज़ों की वजह से हम सारा इस पे डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। तो घूम फिर के हमारा सारा चीज़ जो है ना इसी पे बेस्ड होता है। तो इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, इंसुलेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लेवल। हम जितना वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे हमें इंसुलेशन उतना रखना पड़ेगा, अच्छा इंसुलेशन रखना पड़ेगा, यानी कॉस्टली होता जाएगा चीज़, कॉस्टली। तो हमें एज इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई चीज़ भी डिज़ाइन करनी है तो हमें कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कम कर रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए, तो बेसिक कंसेप्ट हो गया कि इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफार्मर से। ये बस कहना चाह रहे, क्योंकि इस चीज़ को हम यूज करेंगे इसीलिए। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस to transfer the electrical energy to another circuit through a, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू अ मैग्नेटिक डोमेन, वन वोल्टेज लेवल से another voltage level, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। और ये जो बेसिकली वर्क करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, हमने सारे डिटेल में पढ़ ही रखा है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे।
तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं कि हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझ गए। ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जिस साइड हमारा सोर्स कनेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी साइड। और जिस साइड हमारा लोड कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी साइड, ठीक है। ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन यूज ए स्टेप अप, ए स्टेप डाउन। हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्न से हम स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर से पहले से एक और हम एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों करा। मान लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, 11 kV पर पावर जनरेट किया, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन जनरली जो है रिमोट एरिया में होता है और जो कंज्यूमर है वो काफ़ी उनसे दूर होता है, तो हमको उन तक पावर पहुंचाना होता है। अभी कम वोल्टेज है तो यहाँ पे हम अभी स्टेप अप करेंगे, हम इसको हाई वोल्टेज पे ले आएंगे। जितने भी ये ट्रांसमिशन लाइन हो गया, हमने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं ताकि हमारा लॉसेज कम से कम हो। क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ा देंगे, तो मैंने बताया था कि वोल्टेज बढ़ा दिए तो मेरा आई कम हो गया, तो लॉसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे हमें कंज्यूमर एंड पे हमें यूज करना है, तो फिर इसको हम स्टेप डाउन यूज कर लेंगे। हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो हमारा मेन पर्पस है ट्रांसमिशन लाइन में हमें लॉसेज को कम करने के लिए, इसलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते, वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट मेरा कम हो गया, तो लॉसेज कम हो गया। और भी ट्रांसफार्मर का यूजेज है वो देख लेते हैं, तो बेसिकली धीरे कंसेप्ट यूज होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वहाँ हमने यूज करते हैं इसको दो तरीके के लिए। एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए, एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन से आप नोट्स बना लेना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के यूज करते क्यों, क्योंकि मैंने कहा था अभी पहले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करते हैं वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल पे, प्रोवाइडेड पावर कांस्टेंट होता है और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा डोमेन है, मैग्नेटिक डोमेन है, तो हमने इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कर लिया इस बीच में, यानी कि पावर हमने ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का काम हो गया था। जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन यूज़ करना पड़ेगा तो कहा ये क्या यूज करेंगे, हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। और दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज करते हैं, वो पढ़ाएंगे इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी यूज होता है। तो ये क्या है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर जो है, जैसे हमको करंट मेजर करना है तो हम सीटी यूज करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वोल्टेज मेजर करना है तो हम वीटी या पीटी भी करते हैं, ये यूज करते हैं। डिपेंड अपॉन यूजेज, कंसेप्ट सेम रहेगा ट्रांसफार्मर का, हम यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया हो गया, जैसे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज है, कैसे यूज है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस में, इम्पीडेंस मैचिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में, करंट और वोल्टेज में। और हम पावर ट्रांसमिशंस में तो हम देखते ही हैं कि हम स्टेप अप, स्टेप डाउन, और इनफैक्ट कभी कभी हम यूनिट जो है ना सेम टू सेम भी यूज कर लेते हैं, तो डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। अभी सारा ब्रीफ हो गया कि हम एक दिमाग में बना रहे कि ट्रांसफार्मर है क्या, यूज किस लिए करते हैं। तो अब हम बेसिक देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देख लेते हैं।
एक सेल टाइप होता है और दूसरा जो है कोर टाइप। सेल टाइप जनरली लो वोल्टेज में यूज होता है, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, और करंट ज़्यादा होता है, हाई करंट। और ये जनरली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। तो हम इसको देखते हैं। हमारा ये ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। तो बताया जो सोर्स साइड होगा हम उसको प्राइमरी बोलेंगे और इसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न N1, नंबर ऑफ टर्न N2, ठीक है। ये हमारा कोर हो गया, ये हमारा फ्लक्स ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अब थोड़ा सा और हम इसको ना डिटेल में पढ़ते हैं। P हमने क्या बोला था, कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, ठीक है। तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ठीक है। इसको टर्न रेशियो भी बोल सकते हैं या ए से डिनोट कर देते हैं। तो ये मेरा एक चीज़ ये हो गया, ठीक है, जहाँ से मुझे समझ में आ गया। एक चीज़ और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर में जो हम डॉट पोलरिटी यहाँ लिखें, इसका क्या मीनिंग है। ट्रांसफार्मर में जो हम जनरली यूज करते हैं वो हम पहले हम पोलरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर करंट दोनों साइड में इंटर कर रहा है डॉट के साथ, तो ये जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो एडिटिव होगा, जो कोर का एडिशन होगा। क्योंकि अब यहाँ जो है इस वाइंडिंग में करंट है, ये भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, इसको हम डाल दे फाई पी, और ये भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये है फाई एस। तो नेट फ्लक्स जो होगा मेरा फाई पी माइनस फाई एस। इसको हम समझाते हैं कैसे। यहाँ जो है फाई 1 इसको बोल दें और फाई 2 बोल दें, तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है एडिटिव फाई 1 प्लस फाई 2, और होता है सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी। तो ट्रांसफार्मर में हम यही यूज करते हैं, सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी। अब यहाँ देखेंगे करंट इंटर करेगा और आउटपुट साइड में करंट बाहर हो जाएगा, सब्सट्रैक्टिव पोलरिटी। इसमें जो मेरा फाई नेट फ्लक्स नेट होगा वो प्राइमरी साइड का जो मेरा सेकेंडरी साइड है वो उसको अपोज करेगा, ठीक है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट मेरा ये एक क्लियर हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, फिर हम इसको लिंक करेंगे रियल ट्रांसफार्मर से। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल मतलब सब चीज़ आइडियल। हमने बताया था हम सब्जेक्टिव पोलरिटी यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स है, नेट,
फाई एम। ठीक है, अभी हम नो लोड पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अब इस टर्न से मेरा फ्लक्स आएगा फाई पी, ये वाला जो फ्लक्स है इसको हमारा क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, और आइडियल ट्रांसफार्मर में है तो परमिलिटी क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं है, सारा का सारा फ्लक्स हमारे कोर में के थ्रू एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग की तरफ चला जा रहा है, कोई लीकेज नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मेरा हाई नेट है हाई पी प्लस हाई एस इज इक्वल टू हाई, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यानी कि फाई पी इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा मेरा। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन आई वन इक्वल टू एन टू आई टू, इसमें एन टू नंबर ऑफ टर्न है, इसमें एन वन है, तो यहाँ से एक और मेरा रेशियो आ जाएगा, आई वन टू आई टू एन वन, जो हमने पहले देख भी रखा है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा लॉसेज नहीं है। हमारा जो फेरोमैग्नेटिक कोर मटेरियल यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, जिसका म्यू आर जो है क्या है, फेरोमैग्नेटिक इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब कि ये गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एयर हमारा बैड कंडक्टर होता है। तो एक ये चीज़ हमने देख लिया। तो अब एक क्वेश्चंस भी है, तो ऐसा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो हमने आइडियल और उससे पहले हमने देखा था, एक बताया था आपको सेल टाइप और कोर टाइप। ठीक है, अब मैं एक इंसुलेशन का पहले जिक्र किया था, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोर टाइप में बताइए, हमारा वाइंडिंग यहाँ पे, तो सबसे पहले जो वाइंडिंग होता है हमारा, एलवी को रखते हैं, फिर ऊपर से हम इसको एचवी का वाइंडिंग रखेंगे इसके ऊपर। ये मेरा एलवी, क्यों? क्योंकि इंसुलेशन हमारा कम लगेगा, क्योंकि लो वोल्टेज में हमें कम इंसुलेशन होगा। इंसुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हमने बता दिया था। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या है, ये कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है। और दूसरा हमारा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें कोर बाहर हो जाती है, जो फ्लक्स है ऐसे प्रोड्यूस कर, ऐसे लिंक करेगा दोनों का फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स है, ये हम लो वोल्टेज में यूज करते हैं और ये जनरली हाई वोल्टेज में यूज होता है। इसमें फ्लक्स लीकेज बहुत ही कम होता है। इसमें फ्लक्स लीकेज, ये ध्यान रखें, फ्लक्स लीकेज जो है कम होता है। इसमें फ्लक्स लीकेज रिलेटिवली ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेल टाइप। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे ना, अभी जब हमने डिस्कस किया, तो हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इम्पीडेंस ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद हम रियल ट्रांसफार्मर की तरफ चलेंगे। इम्पीडेंस ट्रांसफ़र, इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर क्या कंसेप्ट है,
इम्पीडेंस मैचिंग में भी यूज होता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्न को कंट्रोल कर सकते हैं और जो इम्पीडेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा जो है टर्न रेशियो पे डिपेंडेंट होता है। तो उसके हिसाब से हम टर्न को कंट्रोल करेंगे तो इम्पीडेंस मेरा कंट्रोल होगा। जितना इम्पीडेंस चाहिए होगा हम उसी हिसाब से हम इम्पीडेंस का कर सकते हैं। जेड हो गया। ठीक है, हम अब इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हैं। क्या है इम्पीडेंस ट्रांसफ़र? तो इम्पीडेंस ट्रांसफ़र जो है बेसिकली हम जेड को लिख सकते हैं VL/IL। थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं। ठीक है, और VL/ZL ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम ZL डैश को BP/IP इस साइड प्राइमरी साइड हम इसको BP/IP लिख दिए और सेकेंडरी साइड हमने ZL को BS/IS लिख दिए। IP को हम ऐसे लिख सकते हैं IS/IA। ठीक है, सिंपल है। तब ZL डैश को हमने क्या बोला VP प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी करेंट। PP को हमने इससे लिख दिया AVS। ठीक है, IS/A। तो ZL डैश जो मेरा आ गया, सिंपल है मैथमेटिक्स का बेसिक, A² ZS। तो अब ZL डैश जो है हो गया मेरा अब इक्वल टू A²/ZL। हम इसको ऐसे कर दिए। तो कहीं भी इम्पीडेंस मैचिंग कराना होगा तो हम क्या करेंगे, टर्न रेशियो को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग हम इम्पीडेंस मैचिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रियल ट्रांसफार्मर, और जिसमें हम सारा चीज़ें लेंगे, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में तो रेजिस्टेंस 0 हो गया, हर एक लॉसेस 0 हो गया और परमेबिलिटी इनफाइनाइट